मेरे नेतृत्व में गोवा की सरकार आज 2 साल पूरी कर रही है और इस 2 साल में सबसे बड़ी चैलेंज रही विच इज़ द कोविड मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट फॉर द दिस ईयर एटलीस्ट स्पेशली। और जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम लॉन्च की उसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट में 100% करना और उसी के तहत कि स्वयंपूर्ण गोवा करने के लिए, सेल्फ रिलायंट गोवा करने के लिए जो स्कीम हमने बनाई है वो स्कीम सभी लोगों तक ले जाना के लिए पूरे साल भर, आगे आने वाले साल भर पूरा काम रहेगा। और डेफिनेटली मैं इतना कह सकता हूँ कि आगे आने वाले साल भर में गोवा सेल्फ रिलायंट हो जाएगा। सर, आपको क्या लग रहा है कि कोविड रन डे और प्रोटेस्ट ये समथिंग कैसे चल रही है सब? जी, आपकी बात सही है। जब से मैंने कार्यभार संभाला है तब से लेके आज तक, एक तो बाईपोल इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शंस, जिला पंचायत इलेक्शंस, बाकी कोविड मैनेजमेंट, बाकी पूरे राज्य भर में डिफरेंट इश्यूज से लेके डिफरेंट एनजीओज, बाकी पॉलिटिकल पार्टी, सभी लोग यानी स्ट्राइक ये वो पूरे 2 साल में चलता रहा। लेकिन मेरे सभी सहयोगी के साथ में, मेरे पूरे सभी एमएलएज, मेरे मिनिस्टर्स, इन लोगों के सपोर्ट से, मेरे पार्टी के सपोर्ट से, केंद्र सरकार के सपोर्ट से मैं इस पूरे 2 साल में जितने सारे इश्यूज थे वो रिजॉल्व करने के लिए मुझे पूरी ताकत मिली। और उन्हीं के सभी सपोर्ट के साथ मैं सभी इश्यूज, जैसे कि इलेक्शन में सभी गोवा की जनता से पूरा अच्छा रिस्पांस मिला, हम जीत सके और विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम सभी इश्यूज रिजॉल्व करने में कामयाब रहे। टक्कर दे के एक सक्सेस ना हुआ। जी, आपकी बात सही है। हमारा रेवेन्यू कलेक्शंस 30% तक ड्रॉप हो चुका था, लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते वक्त जैसे कि हमने सबसे पहले द आरएक्सएल प्लेटफॉर्म विच इज़ यूज्ड बाय ओनली बाय आवर स्टेट, और इसी के साथ में अच्छी तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम कर सके और आज फाइनेंशियल क्राइसिस से हम बाहर आ गए हैं और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ स्टार्ट करने में, टूरिज़्म एक्टिविटीज़ स्टार्ट करने वाला पूरे देश में सबसे पहला राज्य था। और इसी के तहत आज बहुत ही अच्छी स्थिति में कोरोना के बाद भी हमारा राज्य गुजर रहा है। सर, ये दो गोवा को फोकस और जब प्रमोद सावंत को कितना फोकस किया है, मुझे सपोर्ट किया? आपकी बात सही है। हमने जब गोवा एट रेट 60 गोवा की 60 साल मुक्ति की मनाने की सोची, तभी तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने उन्होंने 60 साल मनाने के लिए 300 करोड़ ऑफ रुपीस गोवा को फाइनेंशियल पैकेज दे दिए हैं। हर वक्त हमारी कौन सी भी केंद्र सरकार के स्कीम, योजना जो पेंडिंग थी वो सैंक्शन करने में यानी तत्परता से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाए, हमारे अमित भाई शाह हो जाए, उन्हीं के सभी के गाइडेंस के हिसाब से गोवा को अच्छा रिस्पांस, अच्छा प्रीफरेंस हर वक्त, हर समय मिलते गया है। सम इश्यूज ये 2 साल में आपको कैसे सक्सेस किया सर? जी, आपकी बात सही है, क्योंकि मैनिफेस्टोज में हमने वेरियस इश्यूज लोगों के सामने रखे थे। उसमें से एक्चुअली कोविड के वजह से पूरा 1 साल हमारा यानी हम कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाए, लेकिन डेफिनेटली ये मालूम है जिस एजेंडा के साथ हम इलेक्शंस गए थे उसके मोर देन 50% इश्यूज हम कवर कर चुके हैं। लेकिन आगे आने वाले 10 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा जो इश्यूज लोगों को लगते हैं, ज़मीन पे लगते हैं, वो इश्यूज रिजॉल्व करने में हमारी प्रायोरिटी रहेगी। सर, और एक इशू, 2 इश्यूज आपने मादई और माइनिंग की बात की है। जैसे ही मैंने कार्यभार संभाला था, इस दोनों इश्यूज़ में रिव्यू रिट पिटीशन डालने की मैंने इनिशिएटिव लेने डाला। माइनिंग के ऊपर भी फर्स्ट टाइम रिव्यू रिट पिटीशन डाला और उसी के बाद में एट प्रेजेंट द सुप्रीम कोर्ट मैटर हियरिंग है। सेकंड, द मादई इश्यूज़ के बारे में भी रिव्यू रिट पिटीशन यानी मादई डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के बाद उसके ऊपर भी जो ऑर्डर दिया था उसकी सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू रिट पिटीशन डाला। उसके बाद में केंद्र सरकार के सहयोग से हमारे जल संवर्धन मंत्री शेखावत जी, इन्हीं के सहकार्य से हमने सलानिटी टेस्ट, जिसकी अभी तक जिक्र नहीं हुआ था क्योंकि मादई का पानी कम हुआ तो सलानिटी बढ़ती जाएगी, वो इशू उठाया और 2 बार सलानिटी टेस्ट हुई और डेफिनेटली सलानिटी रिपोर्ट और एट प्रेजेंट जो रिव्यू रिट पिटीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिए हैं कि तीनों राज्य के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा का उनका रिपोर्ट सबमिट करना है विद इन द 4 वीक। मुझे मालूम है डेफिनेटली ये 4 वीक के बाद रिपोर्ट सबमिट होने के बाद
मादई के बारे में जो सत्य है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा और जीत गोवा की होगी। सर अभी अब एक लोगों को एक हेल्पफुल होएगा प्रमोशन से 10 महीने इलेक्शन के लिए बचे हैं और उस 10 महीने के अंतर्गत हमने जैसा संकल्प किया है स्वयंपूर्ण गोवा करने का, सेल्फ रिलायंट गोवा करने का, आत्मनिर्भर भारत के तहत सेल्फ रिलायंट गोवा करने की जो हमारी कोशिश है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए 100% उसका इम्प्लीमेंटेशन करने की हमारी सोच है, जिससे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उसकी 100% स्कीम लोगों तक इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। जैसे कि इवन दो द न्यू एजुकेशन पॉलिसी विच वी आर इम्प्लीमेंटिंग दिस टाइम इन द स्टेट, और डेफिनेटली मुझे लगता है अंत्योदय तत्व पर जो सरकार चल रही है उसी द लास्ट पर्सन इन द सोसाइटी उसको हेल्प करने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार की कोशिश जारी रहेगी। माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी और होम मिनिस्टर अमित भाई शाह, इनका हमेशा के लिए एडवाइस रहा है, गाइडेंस रहा है। जैसे कि पूरी कोविड मैनेजमेंट ने माननीय पंतप्रधान जी ने पूरे देश भर के सभी राज्य मुख्यमंत्री और सभी को मार्गदर्शन किया और उन्हीं के मार्गदर्शन के तहत हम कोविड मैनेजमेंट कर सकें। उन्हीं के मार्गदर्शन के खिलाफ, उनके के मार्गदर्शन के एडवाइस के अनुसार ही सभी डिपार्टमेंट की हर एक स्कीम हमें इम्प्लीमेंट कर सके। इसीलिए हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी तरह से रह सका और जो प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट्स के सेंट्रल सेक्टर के 100% स्कीम इस बार हम इम्प्लीमेंट कर सके, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने दो, चाहे वो एजुकेशन डिपार्टमेंट होने, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट, इवन दो द ट्राइबल डिपार्टमेंट। हमें एन स्पेशल स्कीम विच इज़ लॉन्च फॉर द 300 crores of rupees फॉर 60 गोवा @60 बनाने के लिए मिली। हम हर घर नल से जल वो स्कीम इम्प्लीमेंट कर सके, ओपन डेफिकेशन फ्री ये स्कीम इम्प्लीमेंट कर सके। इसीलिए मैं माननीय पंतप्रधान जी का धन्यवाद देता हूँ कि पूरे 2 साल में हम जो स्कीम केंद्र सरकार के पास लेके गए उन्हें 100% सहकार्य केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय से हमें मिला है और डेफिनेटली आगे आने वाले 1 साल के लिए भी सभी मंत्रालयों का सहकार्य हमें इससे आगे भी मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।